नमस्कार, प्रणाम। मैं गोपाल जी और आप देख रहे हैं बिहार जूम। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लघु जल संसाधन मंत्री, जिनके पास आपदा विभाग भी है। आपका सर स्वागत है बिहार जूम में। जी, जी, आपको भी बहुत आपदा धन्यवाद। प्रबंधन विभाग है सर, और अभी हाल ही में बिहार में आपदा आया है, तो इसके लिए आपकी पूर्व से तैयारी की गई थी, फिर भी आपदा ने बहुत सारा विनाश किया है, तो जिनका मतलब विनाश हुआ है, उनके लिए क्या प्रावधान है? देखिए, आकलन किया जा रहा है सभी चीज़ों का। आपको हम बता देते हैं कि हमने प्रभावित परिवारों के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 7,000 जो राशि दी जाती है, करीब 553 करोड़ रुपया हम लोग डीबीटी के माध्यम से सभी परिवारों के पास पहुँचा दिए हैं। फिर भी कुछ लोग छूटते हैं, रह जाते हैं, अभी आकलन चल रहा है और तो भी और भी पैसा जाएगा और जितना भी क्षति हुई है फसल का, उसका आकलन किया जा रहा है। हमारे विभाग द्वारा कृषि विभाग को भी पैसे दिया जा चुका है। अभी उन पूरी तरह से नहीं आया है कितना क्षति हुआ है, पशु की क्षति हुई है, घर कितने का टूटा है, सबका आकलन किया जा रहा है और बहुत जल्द 2-4-5 दिनों के अंदर में हम लोग सारे पैसे को डीबीटी के माध्यम से पीड़ित परिवारों के बीच में हम लोग बाँट देने का काम करेंगे। आपदा में बिहार सरकार पूरी तरह से तत्पर है, खास करके आपदा विभाग और विभिन्न विभागों के समन्वय से, खास करके स्वास्थ्य विभाग हो, जो पशुपालन विभाग जिसको हम कहते हैं वो विभाग हो, कृषि विभाग हो, आरडब्ल्यूडी हो, आरसीडी हो, पंचायती राज विभाग हो, ये सारे विभागों के समन्वय से हम लोग आपदा को निपटने में जल संसाधन विभाग का भी अहम रोल है। तो हम लोग निपटने में कामयाब हुए हैं, पानी उतर गया है। अब हम लोग को देखना है कि पानी उतरने के बाद भी कठिनाइयाँ आती है, उस कठिनाइयों को हम लोग कैसे स्वास्थ्य विभाग से समन्वय करके पूरा करें। तो पैसे की कोई कमी नहीं है, बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि खजाना का प्रथम अधिकार आपदा पीड़ित व्यक्तियों का है, तो हम लोग पूरी तरह से तत्पर हैं, सक्षम हैं और सरकार उनके बीच में जो राशि है, बाँटने का काम कर रही है। जी, जैसा कि सर आपने बताया कि 7,000 तो सभी किसानों को मिल रहे हैं, जिनके गांव में बाढ़ आया है उनको मिलेगा। लेकिन भागलपुर में एक पूरा गांव ही खत्म हो गया, बहुत जगह गांव गांव के गांव खत्म हो गए, तो उनके लिए क्या अलग से प्रावधान है? देखिए, ऐसी खबरें आई हैं कुछ जगह, हम भी गए थे कुशेश्वर स्थान में, एक गाँव देखा कि कटाव के कारण 25% ही गाँव रह गया था, तो वो ऐसे गाँवों को हम लोग चिन्हित करके उनको विस्थापित करने का, वहाँ के लोगों को दूसरी जगह विस्थापित करने का भी काम किया जा रहा है। वो वहाँ के सीईओ के द्वारा इस तरह के गाँवों को चिन्हित किया जा रहा है और वो जगह भी चिन्हित किया जा रहा है कहाँ पर हम उन लोगों को विस्थापित करेंगे। सरकार पूरी तरह से तत्पर है और एक भी व्यक्ति नहीं छूटेगा, बिहार के एक भी व्यक्ति इससे हम लोग को, जो भी बाढ़ से पीड़ित हैं, हम लोग उनके पास सहयोग, उनके पास सुविधा पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और आप उस समय देखे होंगे, बाढ़ के समय में हम लोग 1 लाख लोगों को खाना खिला रहे थे, 20-20 लाख लोगों को हमने खाना खिलाया है एक दिन में। तो कहने का मतलब है कि हर स्तर पर तैयारी की गई, युद्ध स्तर पर तैयारी की गई। जहाँ बांध टूटने की बात हो, हमने पूर्व सूचना दी है, बारिश की अलर्ट भी किया गया है, पानी आने वाला था उसका भी अलर्ट किया गया है। तो हर तरह का बातें, हर तरह की चीज़ें आपदा विभाग के निर्देशन में हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर हो रहा है और आपदा विभाग के सारे पदाधिकारी, खास करके हमारे एससीएस हैं, वो भी तत्पर रहे हैं और वो भी बाढ़ में जाकर के काम किए हैं। जितने जिला पदाधिकारी थे, मैं तो गया था दरभंगा में, दरभंगा में ग्रामीणों से बात किया, आप पत्रकार महोदय से भी बात किया। उन्होंने जिस तरीके से डीएम और एसडीओ, वहाँ के जो लोकल प्रशासन है, उनकी बड़ाई कर रहे थे कि रात-रात भर जग के इन्होंने काम किया। निश्चित तौर पर उनकी तत्परता, उनकी सजगता ही है जो हम इतनी बड़ी बाढ़ को बड़ी आसानी से निपट पाने में सक्षम हो पाए हैं। नहीं सर, आप आपके जो पार्टी है अभी, अब जिस पार्टी में हैं, उनका सबका साथ सबका विकास जैसे आप लोग का नारा है, और सबका साथ सबका विकास आप लोग कर भी रहे हैं। लेकिन तो लघु जल संसाधन विभाग में सरकार की नई रणनीति क्या है? देखिए, लघु जल संसाधन विभाग छोटे-छोटे आहार पैन का काम करता है, खेतों में पानी पहुँचाने का काम करता है। ये विभाग खास करके उन इलाकों के लिए ज़्यादा प्रभावी है जहाँ सुखाड़ होता है, जैसे दक्षिण बिहार है, जो आप कैमूर, भभुआ, गया, ये सब भागलपुर तक आप जाएँगे, तो खास करके इन सब जगह पर हम लोग हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाने के लिए हम लोग ने पूरा एक कार्य योजना बनाई है, डीपीआर सबका बन चुका है। हम लोग कम से कम 32-33 योजनाओं का डीपीआर बना चुके हैं और उसकी प्रशासनिक स्वीकृति हम दे रहे हैं। बीआर भी हम कहीं बना रहे हैं, कहीं पर आहर है, पैन है, तालाब तालाब का सौंदर्यीकरण होता है, वो सब सारे काम करा रहे हैं और हमारा मुख्य मकसद यही है कि हम विभिन्न मोड से, जैसे चेक डैम बनाना है, कहीं पर गार्लिन ट्रेंच बनाना है, लेकिन मकसद सिर्फ हमारा ये है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी जाना चाहिए। खेतों में पानी जाएगा,
तभी खेतों में हरियाली आएगी, खेतों में हरियाली आएगी तभी खुशहाली आएगी। यही माइनर इरिगेशन का सबसे बड़ा एजेंडा है और उस पर हम लोग कामयाब हो रहे हैं। नहीं सर, आपका जैसे आपका जो योजना है, सरकार का जो योजना है, बहुत ही अच्छा योजना है और किसानों को कनेक्शन मिलता है, बिजली कनेक्शन, लेकिन बिजली नहीं मिल पाती है। क्या इस पे कोई प्रावधान है? ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार के द्वारा माननीय मंत्री विद्युत जो हैं हमारे, उनके द्वारा 14 घंटे निर्बाध विविध बिजली देने की बात कही गई और बिजली मिल भी रहा है, अलग फीडर है। और हम लोग का काम पानी पहुंचाना है, लेकिन हम समझते हैं कि सरकार के स्तर पर उस क्षेत्र में भी काम हुआ है, बिजली मिल रही है, बिजली की कोई शिकायत नहीं है और इस बार मानसून भी अच्छा रहा है। और ओवरऑल हम समझते हैं कि पूरे बिहार में इस बार फसल भी अच्छा होने वाला है, किसानों को फायदा होने वाला है और कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आपदा विभाग उनको मदद पहुंचाने के लिए तैयार है। अच्छा सर, आपके पास 3-3 विभाग हैं, लेकिन फिर भी हाल ही में बिहार में देखा जा रहा है लगातार लोग जो है बाहर काम करने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए रोजगार के लिए कुछ है प्रावधान? देखिए, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, संकल्प है कि हम 12 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 24 लाख लोगों को रोजगार देंगे। सरकार आधा उसको कर पाई है, आने वाला 25 तक हम लोग वो टारगेट से कहीं ज़्यादा करेंगे। तो सरकार इस दिशा में भी सोच रही है और हम रोजगार देने में भी सक्षम हैं और नौकरी भी दे रहे हैं। अब एक प्रक्रिया है, एक दिन में हम आप चाहेंगे कि सारे युवाओं को हम रोजगार दे दें, चाहे नौकरियां दे दें, संभव नहीं है। लेकिन सरकार सभी डिपार्टमेंट का समन्वय बैठा के माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ है और सभी विभाग अपने स्तर पर नौकरियां को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वैकेंसी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग चुनाव से पहले हम लोग का जो कमिटमेंट है कि हम 12 लाख लोगों को नौकरी देंगे, हम 5 लाख कुछ लोगों को दे चुके हैं और 22-24 लाख लोगों को रोजगार देंगे, जिसमें हम 8 लाख 9 लाख लोगों को रोजगार, 10 लाख लोगों को रोजगार दे चुके हैं। तो 25 तक एक कमिटमेंट हम जरूर पूरा करेंगे। उसके बाद हमारी सरकार बन रही है 25 में, आने वाला जो हमारा अगला टेन्यूर होगा जो 25 से 30 होगा, हम कहेंगे कि बिहार आत्मनिर्भर होगा, बिहार के लोग पलायन नहीं करेंगे, यहाँ उद्योग धंधे का भरमार होगा, खास करके आईटी क्षेत्र में भी बहुत सारी कंपनियां आ रही है। हम लोग कल दिल्ली में भी थे, टेलीकॉम मिनिस्ट्री के साथ हम लोग की वार्ता हो रही थी, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद हम लोग को मिला। तो हम समझते हैं कि एक कंप्रहेंसिव पैकेज, कंप्रहेंसिव प्लान बनाया जा रहा है कि कैसे रोजगार दिया जाए और कैसे यहाँ से पलायन रोका जाए। निश्चित तौर पर हम आने वाला समय में इसमें सफल हो पाएंगे और पलायन को रोक करके यहाँ के लोगों को 100% रोजगार देने का काम करेंगे। सर, आप जैसे विकास का कार्य कर रहे हैं निरंतर, तो इसमें विपक्ष का क्या सहयोग मिलता है या नहीं मिलता है? देखिए, विपक्ष लोकतंत्र में सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। विपक्ष का काम होता है कि सरकार के द्वारा अगर कोई गलत काम किया जा रहा है, चाहे कोई ऐसी बातें छूट गई है, उसको टारगेट करके चिन्हित करके उसको करेक्ट करने के लिए बताना चाहिए। एक पॉजिटिव विपक्ष होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नकारात्मक विपक्ष है। नकारात्मक हम इसलिए कहते हैं कि विपक्ष का मतलब सिर्फ इस चक्कर में कैसे हम सत्ता में आ जाए, सरकार का कैसे बदनामी हम कर दें, झूठे झूठे चीजों में बदनाम कर दें ताकि जनता के बीच में भ्रम फैलाया जाए, तो ये अराजकता का श्रेणी में आता है। तो सरकार जो हमारा विपक्ष है वो अराजकता फैलाने में काम करती है, लोगों को भ्रम फैलाने का काम करती है, लेकिन ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। जनता सब समझदार है, जनता सब समझती है और आने वाला समय में सही जवाब देगी जनता। अच्छा, आपके पड़ोस में जो रह रहे हैं तेज प्रताप यादव जी, उनका हाल ही में एक बयान आया था कि जो मतलब आपके आवास के जो चूहे हैं उनके फसल बर्बाद कर रहे हैं, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत छोटी सी बात है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। वो संत हैं और तपस्वी हैं, उन पर टिप्पणी करना ठीक नहीं।